कल की क्लास में क्या पढ़ा था? ब्लड ग्रुप। सबको समझ में आया? कल की क्लास का, परसों की क्लास का। आज नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड कौन सा है? एक तो ब्लड, ब्लड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कौन सा है? लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ क्या है? टिश्यू इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या होता है? ये हमारे ब्लड के माध्यम से ही ट्रेवल करता है, ये कहीं और से नहीं आता है। अब इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि लिम्फ क्या होता है। एक तो हम ब्लड के बारे में पूरा डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, अब लिम्फ लिम्फ के बारे में। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। देखेंगे कि ब्लड वेसल से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन इनका होता है टिश्यू के इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हैं। तो ये क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के बाद ब्लड वेसल्स आपस में किससे कनेक्ट रहती हैं? मान लो कि कोई वेन्स है और आर्टरी है, ये आपस में किससे कनेक्ट रहती हैं? कैपिलरीज के माध्यम से, केशिकाओं के माध्यम से। एक दूसरे से डायरेक्टली ये दोनों अटैच नहीं होती हैं। किससे होती हैं? कैपिलरीज के माध्यम। तो क्या होता है, जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज से कुछ फ्लूइड आपके, मान लो कि ये टिश्यूज हैं, कुछ फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे गैसियस एक्सचेंज, आयंस, ब्लड के माध्यम से वो यहां ट्रेवल करते हैं। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझिए। ये आपका मान लो कि हार्ट है, ये आपका हार्ट है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज लेके जाती है। ये आपकी आर्टरीज हैं जो कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरी बॉडी में जाती हैं। अब यहां से वेन्स हैं, ये फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में पहुंचाते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो इन दोनों का कनेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं होती है। ये किसके माध्यम से? एक दूसरे से आर्टरीज के माध्यम से कनेक्ट रहती, ब्लड आर्टरीज के माध्यम। समझ में आया? तो क्या होता है जब ये एक दूसरे से, मतलब इसने अपना ब्लड आर्टरी को दिया, तो आर्टरी से कुछ फ्लूइड कहाँ निकल के चला जाता है? बॉडी टिश्यूज में। कहाँ चला जाता है? बॉडी टिश्यूज में। यहां से गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है आपका लिम्फ। कुछ आयंस, प्रोटीन्स वगैरह कहाँ चले जाते हैं? आपके टिश्यूज में। आप सोचो कि कंटिन्यू अगर यहां से आके निकलता ही रहेगा तो पूरा स्रोत बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं रहता, तो इसमें एक सिस्टम के थ्रू फिर ब्लड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ब्लड में। तो किस सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें कुछ वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, जो कि क्या करती हैं? इसके ब्लड को कहाँ पहुंचा देते हैं? ब्लड वेसल्स में। कहाँ पहुंचा देंगे? ब्लड वेसल्स से। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं। क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स में नोड्स भी पाए जाते हैं, मतलब कि ये चेक करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। इम्यून सिस्टम में भी इसका रोल है। किसका? लिम्फेटिक नोड्स। सुना होगा ना, लिम्फेटिक नोड्स।
ये चेक करता है कि ये जो फ्लूइड आ रहा है इसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, इसमें कोई इन्फेक्शन फैलाने वाला कुछ है तो नहीं, तो इसको चेक करता है और फिर ये जाके आपके ब्लड में छोड़ दे, आपके हार्ट में चला जाता है। समझ में आया? प्यूरिफाई होने के लिए फिर वहां से लंग्स में जाता है। अभी पूरा डिटेल से समझेंगे। इतना सबको समझ में आया? इसमें कुछ WBC होते हैं। ब्लड वेसल्स है। यहां से किसके माध्यम से जाएंगे? लिम्फेटिक वेसल्स। समझ में आया? इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है लिम्फ लिम्फ का? तो ये क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। मीन्स इसमें से आपके ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, इनको एक्सचेंज करने का भी काम करता है। इसके साथ यहाँ जाएगा, गैस चली जाती है, गैसियस एक्सचेंज में भी इसका रोल है। लेकिन ये कंटिन्यू इधर से लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू चला जाएगा, फिर दूसरा आगे ब्लड, इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। इसको मिडल मैन के भी नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आता है ना, मिडल मैन। हाँ, जैसे दो लोगों की शादी होती है तो बीच में एक रहता है ना, पंडित नहीं, अगुआ जिसको कहते हैं। दो लोगों के बीच में शादी, इधर बात करना, भाई इतना दीजिए। कभी सब भी कहता है ना, लड़के वाले ये चाहते हैं, ये डिमांड है, ऐसा रहता ना बीच में। उसी तरह ये क्या चीज, डायरेक्ट, बहुत लोग। मिडल मैन लिख लेना। इनका फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज, प्रोटीन्स एक्सचेंज, मतलब ले जाने में हेल्प करती है। और इनका एक और काम है, आपके जो इंटेस्टाइन की विलाई होती हैं उनमें की लैक्टियल लिम्फ प्रेजेंट होते हैं, जो कि फैट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो। फैट एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहीं पर कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है, खाने का पाचन और एब्जॉर्प्शन होता है ना, खाने का पाचन। तो वहां क्या होता है, तो वहीं पर आपकी प्रेजेंट होती है लैक्टियल लिम्फ। क्या प्रेजेंट होती है? लैक्टियल लिम्फ। फैट का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ना तो उसका स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता, मीन्स प्रोटीन का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा कहां से? स्टमक से। लेकिन फैट का नहीं हो सकता, फैट को डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल है। तो ये क्या होती हैं? लैक्टियल लिम्फ।
फैट को एब्जॉर्ब करता है। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई में प्रेजेंट होता है। अरे भैया इधर सब खा लिया तुम, एसी चल तो रही है। नहीं वो मतलब खुला है ना, सब बाहर चलो। इधर भी लगवाना चाहिए था ना। चले, लड़कियां होशियार थी, इधर से उधर चली गई, तुम लोगों को बेवकूफ बना के इधर भेज दिया। लेडीज फर्स्ट होती है। लेडीज फर्स्ट। सर क्या बोले? चालाक होती है। गुड। देखो सब फंसे तो है, तुम बढ़िया हो। इतनी बात समझ में आई? कहेंगे ना, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इधर ध्यान दो। सर्कुलेटरी पाथवे। कैसे सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। जैसे कि इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? एनिमल किंगडम पढ़े थे ना। उसमें देखा था किसी का ओपन टाइप रहता था, किसी का क्लोज टाइप, किसी का सिंगल सर्कुलेशन, किसी का डबल, किसी में 2 चैम्बर्ड हार्ट, किसी में 3, किसी में 4। तो ये समझना है ना कि जिसमें 2 चैम्बर्ड रहते हैं तो उनका काम कैसे चलता है। जैसे हम लोगों में 4 चैम्बर्ड है, इधर से आया उधर से गया, इधर डीऑक्सीजनेटेड उधर ऑक्सीजनेटेड। तो जिनमें 2 ही चैम्बर्ड है तो उनका कैसे काम चलेगा, ये चीज हम आया गया, यानी सिंगल सर्कुलेशन, है ना। तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किसने किया था? किसने किया था बताओ? विलियम हार्वे। अब हिंदी में लिखेंगे ना, अब हर चीज हिंदी में लिखेंगे अब, है ना। विलियम हार्वे साहब ने इसको डिस्कवर किया था, क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ब्लड सर्कुलेट होता है किसके माध्यम से? ब्लड वेसल्स के माध्यम से। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो ब्लड इंक्लूड होगा। क्या क्या होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर? क्या आएगा? पहले ब्लड आएगा, उसके बाद ब्लड वेसल्स, उसके बाद हार्ट आएगा आपका। आप ब्लड किसी को डोनेट कर रहे हो तो वापस हो सकता है अगर यूज नहीं हुआ, लेकिन प्लाज्मा नहीं होता। क्यों? जो मैंने कल रीजन बताया था वही, क्योंकि इसमें क्या प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। देखो ब्लड से प्लाज्मा लेने के लिए उसको सेपरेट करना पड़ेगा, तभी तो उसमें कोई प्रिजर्वेटिव कुछ मिलाया जाएगा तभी तो सेपरेट कर सकते हैं, तभी सेपरेट करेंगे।
तो क्या होता है कि उसका एक नॉर्मल, एक तो टेम्परेचर का ध्यान देना चाहिए। अगर ब्लड भी अगर इसको अच्छे से टेम्परेचर रखा जाए तो साल भर 2 साल तक ब्लड चल सकता है। -30 डिग्री से भी कम होना चाहिए। -30 तक रखोगे तो आप 7 साल तक रख सकते हो। -30। हाँ मतलब नॉर्मली देखो 1 साल के लिए कोई प्रिजर्व करके नहीं रखता है। रख सकते हैं -30 तक। तो प्लाज्मा को नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि उसका उसके जो उसके अंदर क्या प्रोटीन्स वगैरह पाई जाती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। देखो फ्रीजिंग रहेगा, जमेगा नहीं, क्योंकि भाई देखो किसी चीज को रखने के लिए आप अपनी बॉडी को भी 2 साल 3 साल, अब मम्मी देखा होगा, मूवी देखा किसी ने? नहीं देखा। जो अंदर इसको उसमें रखते हैं ना, कितने, हाँ कितने साल तक रख सकते हैं? क्यों? जो डेड बॉडीज रखते हैं हाँ, टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस पे बॉडी बाहर रखी जाती है, बट जब वो तो उसको रखते हैं, बट उसमें बर्फ नहीं जाती है। हाँ बिल्कुल, बता तो रहे हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। ऐसे कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी रखना प्रिजर्व करके। आप लैब में देखेंगे फिशेस वगैरह सब कुछ प्रिजर्व करके रखते हैं ना, तो उसके लिए एक टेम्परेचर भी चाहिए और प्लस केमिकल चाहिए। केमिकल से आप सालों हजारों साल तक रख सकते हैं। अब मूवी देख लो, उसमें आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मूवी देखती हो? तो समझ में आया कि ये सब केमिकल का प्रोसेस है। क्या है? केमिकल का ही प्रोसेस है कि केमिकल की वजह से आप कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब इसके बाद बात आती है ओपन टाइप सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कितने टाइप्स का होता है? ओपन टाइप, क्लोज्ड टाइप। ओपन टाइप का मतलब ऐसा खुला रहता है, बस यही डिफरेंस है। क्योंकि आपके एग्जाम में मान लो ऑप्शन में दे दिया इसमें ब्लड वेसल्स ऑप्शन, तो लोग सोच रहे होंगे हार्ट से डायरेक्टली बाहर जाता होगा पूरी बॉडी में। ओपन का मतलब पूरा खुला रहेगा, नहीं, ब्लड वेसल्स रहती हैं, केवल इसमें क्या नहीं रहती? ब्लड कैपिलरीज नहीं रहती। जैसे ये डायग्राम है, ये आपका हार्ट हो गया, तो इनके बीच कैपिलरीज थी ना, इसमें एब्सेंट। इसका जो ब्लड है डायरेक्टली टिश्यू से भीगा हुआ रहता है। जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा, इनमें क्या था? ओपन टाइप सर्कुलेशन देखने को। वर्टिब्रेट्स में क्या था? हम लोगों में ओपन टाइप है? नहीं है, क्या था? क्लोज टाइप सर्कुलेशन। एनिमल किंगडम आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें पढ़ा होगा किसी का ओपन टाइप, किसी का क्लोज टाइप, पढ़ा है ना सबने। क्लोज टाइप में क्या होता है? इनमें कैपिलरीज के माध्यम से डायरेक्टली पूरे भीगे हुए नहीं रहते, नहाए हुए नहीं रहते। इनके बीच कैपिलरीज पाई जाएंगे। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, इसमें लिख लो ओपन टाइप में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट। एब्सेंट, यही पॉइंट याद रखना, क्या एब्सेंट होता है। इसमें ब्लड वेसल्स भी कैपिलरी प्रेजेंट, दोनों क्या है? प्रेजेंट। उसके बाद एग्जाम्पल में लिख लो 2-3।
एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, और क्या आएगा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा क्या है? जानवर तो है, लेकिन है क्या? हाइलम है, उसके एग्जाम्पल बता दो बस। नहीं आता। क्या चीज? कौन से फिशेस? पास हो गए तो इधर। और क्या, घोंगा मोलस्का है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट इज कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेटा। पहले इसको कॉर्डेट्स में रखा गया था, फिर उठा के हेमिकॉर्डेटा में रखा गया। एक और वर्म, बाइलोनोग्लॉसिस। एक तो तुम पूरी क्लास छोड़ देते हो ना, बीच बीच गायब हो जाते हो। वर्टी ब्रे। ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। लिख लो भाई। इसके बाद बात आती है सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। फ्रॉग में क्या देखने को मिला था, डबल सर्कुलेशन या सिंगल सर्कुलेशन? सिंगल था। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मीन्स उसको सिंगल ही मानेंगे, इनकम्प्लीट रहता है। क्योंकि उसमें कितने चैम्बर हार्ट था? 3 था। इधर से गया उधर से आया, उसका एक ही वेंट्रिकल था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो जाते थे ना, उसको इनकम्प्लीट। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है। हो गया भाई, इसको इरेज कर दें। अगर इसमें कोई वर्ड ना समझ में आया, हिंदी वाले पूछ लो, निसंकोच पूछ लो भाई। पहले एक चार्ट बनाते हैं। ट्वाइसेस, एम्फीबिया, तीसरे नंबर पे कौन आता है? रेप्टाइल्स, और चौथे नंबर पे एप्स। बात नहीं, पांचवें नंबर पे मैमल्स। समझ में आया? आपकी जो बाइसेस होती हैं उसमें कितने चैम्बर हार्ट होता है? हार्ट कितने चैम्बर होता है?
जिस दिन पाइसिस पढ़ाया था उस दिन नहीं आए थे क्या? मछलियों में कितने चैम्बर? 2 चैम्बर हार्ट। उसके बाद एम्फीबियंस में 3 और एक्सेप्शन में इसके बाद रेप्टाइल्स में उसके बाद एप्स में बर्ड्स में 4 चैम्बर और इसमें 4। तो ये 4 चैम्बर हार्ट कहां से स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट तो एप से हुआ है, मींस देखने को यहाँ क्लियर मिला, लेकिन एक्सेप्शन के केस में क्रोकोडाइल यहाँ आएगा। अगर एग्जाम में कंफ्यूज करके पूछ सकता है कि आपका जो 4 चैम्बर हार्ट है स्टार्टिंग कहाँ से हुई, और मान लो क्रोकोडाइल भी दे दिया गया और इधर से बर्ड्स मैमल्स दे दिया, तो स्टार्टिंग आपकी यहाँ से हुई, या फिर रेप्टाइल्स दे दिया गया, मान लो ऑप्शन में रेप्टाइल्स दे दिया, एप्स दे दिया, एम्फीबिया और पाइसिस, ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, और पूछा स्टार्टिंग पहली बार देखने को कहाँ मिला था, तो कहाँ मिला था? क्रोकोडाइल। क्योंकि पहले पाइसिस आए थे, इनसे एम्फीबिया बने और इनसे रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आई ना, पहले तो आई नहीं, तो पहले क्रोकोडाइल आया होगा, मगरमच्छ आया होगा ना, उसके बाद बर्ड्स आई होंगी, पहले तो ये आए होंगे, तो आप किस पे लगाएंगे? क्रोकोडाइल पे। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद देखेंगे सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन कहाँ देखने को मिला, कहाँ देख सकते हैं? पाइसिस में देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। इसमें प्रोसेस क्या होता है? मान लो कि ये आपका हार्ट है, ये हार्ट है, हृदय, डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, इधर ध्यान दो। हार्ट से कहा जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड मीन्स सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट से कहा जाएगा? गिल्स में जाएगा। जैसे हम लोगों का ब्लड हार्ट से कहा जाता था? फेफड़े में जाता था, लंग्स में जाता था ना ऑक्सीजन लेने, लेकिन फिशेस में तो हार्ट एब्सेंट, वो लंग्स एब्सेंट है, तो कहा जाएगा? गिल्स में जाएगा। उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या था? गिल्स थे, उसमें गिल्स प्रेजेंट थे। हिंदी में गलफड़े कहते हैं। मछलियां किससे सांस लेती हैं? गलफड़े से। यहां से डीऑक्सीजनेटेड, DO2 लिखा मैंने, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया? गिल्स में। यहां प्योरीफाई हो गया, O2 मिक्स हो गया, ऑक्सीजन मिल गया, और फिर ये कहां गया? पूरी बॉडी के टिश्यूज में, बॉडी, और फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया? हार्ट में। ये हार्ट है। ये फिर DO2। तो हम लोगों के केस में क्या था? यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता था प्योरीफाई होने, फिर लंग्स से फिर यहां वापस आता था ना, लेफ्ट साइड से, और फिर यहां से पूरी बॉडी में जाता था, बॉडी से फिर, इसमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिला ना। अपने लोगों में डबल देखने को मिलता था, मतलब हार्ट्स में 2 बार आता था, एक बार गया लंग्स के पास ऊपर और फिर लंग्स के फिर आ गया। समझ में आया? अब डबल और सिंगल में डिफरेंस क्या है, अब समझ में आया। अपने इधर क्या होता है?
ये हम लोगों का हार्ट है। समझ में आया? इसमें मान लो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स से फिर कहाँ जाएगा? फिर इसी में जाएगा। इसके अंदर नहीं करते क्योंकि राइट साइड, अभी डायग्राम के माध्यम से ये समझाएंगे, राइट में लेफ्ट, लेफ्ट राइट समझाना है, ठीक है। अभी ये बस समझो, यहां से आया प्योरीफाई होने के लिए, यहाँ यही फिर वापस गया, यही फिर वापस गया, फिर यहां से कहा जाएगा? पूरी बॉडी में। फिर बॉडी से फिर यही जाएगा, यही प्रोसेस होता है ना। सर्कल कुछ दिख रहा? नहीं दिख रहा ना, उसी में आया उसी में गया। बॉडी से लंग्स में डायरेक्टली गया? नहीं गया ना, इसको पंपिंग की जरूरत है। हार्ट क्या करता? केवल पंपिंग ऑर्गन है, केवल पंप करने का काम करता है, ना तो उसको प्योर करता है ना कुछ। अब समझ में आया बात? हाँ, सिंगल में क्या होता है? वन एट्रियम और वन वेंट्रिकल। और इसमें क्या होता है? टू एट्रियम और टू वेंट्रिकल। अब कहीं कहीं पूछा जाता है इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, मानो कि आ जाए इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें क्या होता है? टू एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल देखने को, जिनमें थ्री चैम्बर हार्ट है, उनमें क्या होता है? इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स उसको सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम ही कहेंगे, इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। आप समझ में आए? इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। टू एट्रियम और टू एक वन मीन्स हम लोग फ्रॉग के केस में देखे थे, फ्रॉग का ऐसा था, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या था? वेंट्रिकल, एक ही था। फ्रॉग के केस में क्या था? इधर से ब्लड आता है राइट साइड से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां से लंग्स में जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, और फिर लंग्स से किधर आता है? लेफ्ट एट्रियम में, और यहां से वेंट्रिकल में जाता है। लेकिन इधर से भी इधर गया था, फिर यहां से पंप किया था, और उधर से, तो इनमें जब सेप्टा नहीं है बीच में, है नहीं है, दीवार नहीं है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे ना। इंटर नोट कर लो इतना। फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। तुम बहुत बात, आ गया कोने में बैठ जाते हो ना। इरेज करें इसको।
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इधर ध्यान दो। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर कैसे सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले इसमें किसकी डिस्कवरी का मतलब किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? हार्ट के बारे में। ऑलरेडी हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हार्ट देखेंगे कि ह्यूमन का हार्ट कैसा होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, क्या फंक्शन है हार्ट का, यही देखेंगे। ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर्स में डिवाइड रहता है? 4 चैम्बर। फोर चैम्बर हार्ट होता है। इसके बाद कौन सा सर्कुलेशन है, सिंगल या डबल? डबल और क्लोज टाइप है या ओपन टाइप? क्लोज टाइप सर्कुलेशन। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखेंगे कि इसकी लोकेशन, पहले इसका ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन, मीजोडर्मल मीन्स, हाँ, इसकी ओरिजिन आपकी मीजोडर्म लेयर से हुई। इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म, समझ में आया? तो इसकी कहाँ से? मीजोडर्मल ओरिजिन। लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन टू लंग्स। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो हार्ट होता है हमारा, एक तरफ को झुका हुआ होता है ना, लेफ्ट टाइप। इसीलिए आप लोग जब लंग्स पढ़े थे उसमें देखा था कार्डियक नोच, देखा था ना, कार्डियक नोच। वो क्या था? ये एक तरफ लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है, तो उसी वजह से उसमें आपके लंग्स में ऐसा ऐसा था ना, उसे कार्डियक नोच बोलते थे। तो लेफ्ट साइड की तरफ ये झुका हुआ था। प्रेजेंट बिटवीन प्रेजेंट बिटवीन लंग्स। इतनी बात समझ में आई? कहाँ प्रेजेंट होता है? अभी हम डायग्राम बना के पूरा डिटेल्स में बताएंगे। लोकेशन कहाँ है? प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, टू लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में एक कैविटी रहेगी, उसे क्या कहेंगे? मेडिस्टिनम। मेडिएस्टिनम, इस कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। आपने देखा होगा कि लंग्स ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है लंग्स का। तो सोच लो कि अगर जैसे बॉडी से निकाल दिया गया तो इसको कंट्रोल कौन करता है? क्योंकि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, करता है नर्वस सिस्टम कंट्रोल, तो इसको क्यों नहीं करता?
क्योंकि ये मायोजेनिक हार्ट होता है। हार्ट क्या होता है? मायोजेनिक। खुद का कंट्रोल ये खुद ही करता है। अगर ब्रेन करे तो हम लोग सोचे ना कि सांस रुक जाए, ब्लड रुक जाए, तो क्या रुक जाए? नहीं रुके। नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता है। क्या चीज? हाँ, आप अगर मर गया तो आप उसका मतलब हार्ट निकाल सकते हैं, ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब एक्सीडेंटली, इसीलिए तो पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है? बिल्कुल, अगर वो पहले चेकअप करेंगे पूरी बॉडी को। कभी जिसका भी पोस्टमार्टम होता है आप उसकी पूरी बॉडी नहीं देख सकते। देखा है कभी किसी ने? देख ही नहीं पाओगे पूरा सील पैक, क्योंकि आपकी बॉडी, हाँ, पूरी बॉडी से करेंगे। जो भी ऑर्गन उनको चाहिए सब पूरी बॉडी, क्योंकि पहले चेकअप करेंगे। पहले तो ये चेकअप करते हैं कि मान लो किसी का किससे हुआ है, जहर खा, वो चीज करेंगे नॉर्मली। अक्सर आपका हार्ट चेक करेंगे, उसमें कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ, हार्ट सेफ है, ले सकते हैं। उसके बाद किडनी वगैरह वो सब कुछ देखते हैं। तो कहेंगे कुछ नहीं निकालते, निकालते हैं, क्योंकि जो भी ये आपका हार्ट खराब हो गया, डॉक्टर आपको लगाता है, कहाँ से लगाता? किसी जिंदा आदमी का तो निकाल के लाएगा? लाएगा नहीं, लगाएगा। यही सब निकाल के क्यों पूछेंगे? पोस्टमार्टम ये तो सरकारी काम है। नहीं पूछे, कहीं एक्सीडेंट हुआ उसको उठा के तुरंत डाल देंगे। हाँ, नहीं, आपकी फैमिली से पूछा जाएगा, लेकिन मस्ट है, बिना पोस्टमार्टम के आप बॉडी नहीं ले जा सकते। नहीं रोक सकते, क्यों? वो डेड बॉडी है। अगर उसकी वजह से एक दूसरा आदमी बच सकता है, जिंदा बच सकता है, तो उनसे ये नहीं बताएंगे तुम्हारा हार्ट निकालेंगे, बस पोस्टमार्टम होगा, ये थोड़ी नहीं बताएंगे क्या निकालेंगे। कुछ लोगों का किडनी खराब है, वो खराब है, तो वो चेकअप करेगा ना डॉक्टर की पहले क्या चीज सही है। इसीलिए कितना टाइम लग तो वो देखो सरकार उसमें रहती है ना, तो सरकार करेगी ना, तो भेज दो। वो हर एक महीने में एक अगर वो हार्ट बेचेगा, हम वो तो करोड़ों कमाएगा। मैं बहुत अच्छा लगता है। गंदा है पर गंदा है, गंदा है फिर गंदा है, लेकिन होता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है किसी, क्योंकि जो भी आपको मतलब दूसरा हार्ट लगाया जाएगा वो किसी जिंदा आदमी का नहीं लगाया जाएगा। लगाया जाएगा किसी को मार के लगाया जाएगा? नहीं। तो किडनी खराब हो जाती, किडनी लगाते हैं। हाँ, मार के लगाया जा सकता। हाँ, आगे बढ़ो भाई। साइज देखो और प्रोटेक्शन। अच्छा, सोच लो कि पोस्टमार्टम क्यों होता है। आप ही लोग सोचो कि क्यों होता है पोस्टमार्टम। ये पता लगाने की मौत किस कारण से हुई है, वो तो पता ही लगेगा। तो उसके लिए पूरी बॉडी फाड़ने की क्या जरूरत? जैसे मान लो एक्सीडेंट हुआ है सड़क पे, तो हम पता ही चलेगा ना कि हाँ सड़क पे एक्सीडेंट हुआ। क्यों जरूर है? और आप उसकी पूरी बॉडी मीन्स नहीं देख सकते। वो तो पता आपके लीवर से, मान लो किसी ने ड्रिंक करके चला रहा था तब उसका एक्सीडेंट, वो तो पता ही चल जाएगा। वही तो, हाँ, ड्रिंक करेगा तो ड्रिंक करके चलाना अलाउ नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट पूरे बनते हैं पूरी बॉडी के बारे में। तो बहुत सुनो, इधर पोस्टमार्टम में ये कभी देखा है कि अंदर वाले पैसे लेके आपको पोस्टमार्टम मतलब पूरा ऊपर से करके पूरी बॉडी नहीं फाड़ते? देखा होगा ना, बहुत लोग काफी पैसा दे के बॉडी सेफ बचा के ले आते ना, नहीं करवाते उसका। तो डॉक्टर है, क्या करना, पैसा दो आपका डॉक्यूमेंट बना देंगे।
नहीं कर, तो वो सब आजकल पैसा पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पैसा दे, पैसा दे दो। साइज कैसा होता है? फिस्ट, आपकी मुट्ठी के जैसा, इनका देखने इतना ही बड़ा दिखेगा। हाँ ऐसा हो सकता है आगे, हाँ मतलब फिस्ट लाइक होता है इनका साइज। और प्रोटेक्शन किससे कवर्ड रहता है, किसी झिल्ली से कवर्ड रहती है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इतनी बात सबको समझ में आई? अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। हार्ट का मार्कर हमको मिला ही नहीं, रेड वेड वाला। हा? अब ये मत जानो तुम, नहीं अपने दोस्त को ही ले जाके, तुम लग भी वैसे रहे हो, कांड कर सकते हैं ना। ब्रेड वाला है ही नहीं, इधर ध्यान दो। समझ में आ रहा है एक तरफ को? समझ में आया? कितने चैम्बर? 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये क्या है? ये मान लो आपका राइट, और ये मान लो राइट है और ये लेफ्ट है। जो राइट है वो लेफ्ट है और जो लेफ्ट है वो राइट है। ऐसा नहीं बना हुआ, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग उधर राइट का कर दे, इधर लेफ्ट, समझ आओगे ना? हाँ तो वो बुक के हिसाब, हमको ऐसे देखो, हार्ट ऐसे देखो, ये मेरा राइट साइड है और ये लेफ्ट है, तो उसी तरह इसको देखो, इसका ये राइट है उधर लेफ्ट है, इस तरह समझो। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है आपका राइट साइड और ये है लेफ्ट, और ये है आपकी बॉडी। तो ये बताइए, जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहाँ जाएगा पहले? राइट वेंट्रिकल में ना, है ना? श्योर? ऊपर से आके नीचे से फिर पंप करेगा। भूल गया सब। पहले एट्रियम में जाएगा, किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। एक सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, उनके थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा पहले? राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर यहां से कहाँ जाएगा? यहां पर एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, क्या कहेंगे? ट्राइकास्पिड वॉल्व, तभी तो ये ब्लड नीचे जाएगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इधर भी रहेगा एक,
इसे क्या कहेंगे? बाई कास्पिड वॉल्व। इतनी बात सबको समझ में आई? और ये एक झिल्ली से कवर्ड रहता है जिसको क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। और इसके बीच में क्या भरा रहेगा? ये क्या काम करता है? फ्रिक्शन प्रोटेक्शन। मान लो तुमको एक बारी कोई शॉक लगे, दिल टूट जाए जिसको कहते हैं, तो कौन प्रोटेक्ट करता है आपको? यही करता है। कहेंगे ना दिल टूट गया, लेकिन टूटता है? टूट जाए तो तुम भी चले जाओ। अभी बता रहे हैं। अरे टाइम हो गया तुम्हारा। रुक जाओ, पहले डायग्राम पूरा बना दे। ये कौन सा सेप्टा है? इंटर एट्रियम सेप्टा। उसके बाद ये कौन सा है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। मीन्स ये एक राइट को लेफ्ट से सेपरेट करने का काम करता है। समझ में आया? यहां से इस साइड से ब्लड आता है, किसके थ्रू? दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। इतनी बात सबको समझ में आई? आपके राइट साइड में ट्राइकास्पिड वॉल्व और लेफ्ट साइड में बाइकास्पिड वॉल्व। यहां से आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा कि राइट साइड में क्या था, बाइकास्पिड था या लेफ्ट वो ट्राइकास्पिड था। यहीं से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो राइट साइड में ट्राइकास्पिड वॉल्व और लेफ्ट साइड में बाइकास्पिड वॉल्व। आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहां से आता है? वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर यहां से क्या किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। कहां जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। यहां से ब्लड जाएगा किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आया? फिर लंग्स से ब्लड किसके थ्रू आएगा ऑक्सीजन लेके? पल्मोनरी वेन्स। यही एक्सेप्शन है कि वेन्स में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड जाता है कहाँ के लिए? लंग्स में। और लंग्स से किससे आता है? लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन लेके। ये क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, क्या था? और ये ऑक्सीजनेटेड। इसका नाम है पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में कहा जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। बाइकास्पिड वॉल्व खुलेगी, इसको भी कौन
मसल्स हैं जो इसको खोलने और बंद करने का काम करती हैं। इतना समझ में आया। और फिर यहां से क्या कहा जाएगा, फिर पूरी बॉडी में किसके थ्रू, किसके थ्रू जाएंगे, एओर्टा के थ्रू, एओर्टा, किसके थ्रू, एओर्टा, सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स। आपने डायग्राम में देखा होगा जब भी लंग सबसे मोटा यही रहता है, एओर्टा क्या रहता है, सबसे बड़ा। क्वेश्चन पूछ भी सकता है यहां से। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई, नोट कर लो इसको डायग्राम। जो आपके ऊपर बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड किसके थ्रू आएगा, सुपीरियर वेना कावा, किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा। और आपके नीचे वाले पार्ट से किससे आएगा, और इन दोनों में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, DO2। बाकी और सारे पार्ट्स तो आपने उसमें देख ही लिया। क्या होता है यहां पर, क्या प्रेजेंट होती है इसकी वॉल में, पैपिलरी मसल्स, जो कि इसको ओपन और क्लोज करने में हेल्प करती है, कास्पिड वॉल को। देख लो कोई पॉइंट छूटा तो नहीं। इसके बाद क्या होगा, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या जी, पहले कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का इसमें थोड़ा सा लिख लो, 2-4 लाइन लिख लो, ये कर लो उसके बाद लिख लो। लिखो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, हेडिंग डालो, कंडक्टिंग कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट मीन्स कौन कौन से हार्ट है, कौन कौन सी मसल्स है जो हार्ट को कंडक्ट करती हैं, यही चीज हम लोग देखेंगे। पॉइंट बना के लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ह्यूमन हार्ट हैज ए ह्यूमन हार्ट हैज ए मिडल लेयर called myocardium, has a middle layer। तुम उसको बोल रहे हो और लिख रहे, मिडल लेयर
कार्ड कार्ड मायोकार्डियम। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर। हमारा हार्ट कौन से टिश्यू से मिलकर बना हुआ है? हमारा जो हार्ट है कौन से टिश्यू से मिलकर बना हुआ है? पता, इधर लड़कियां तुम लोग भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया करो। टिश्यू ऊतक, कौन से ऊतक से मिलकर बना? जब हम लोग टिश्यू डिस्कस कर रहे थे, ऊतक के बारे में पढ़ाया था, तो कुछ बताया था कि हमारा हार्ट इससे मिलकर बना हुआ है, हमारा बोन्स इससे, हमारा ब्लड इससे मिलकर बना हुआ। कौन से टिश्यू बताओ? मस्कुलर टिश्यू है या फिर कनेक्टिव टिश्यू? न्यूर होते तो है, लेकिन मेन किससे बना हुआ है? मेन इसकी जो वॉल पूरा लाइन होता है सबसे ज्यादा। मसल, मस्कुलर, पूरा मस्कुलर है कि नहीं? सबसे ज्यादा क्या है इसमें? मस्कुलर। लिखा, इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स। क्या चीज लिखा तुम्हारा पहले से? अरे तो हम भी पंप कर पाता है, लेकिन कभी जैसे किसी को गोली मार के कभी कोई गिर जा तो आदमी और लंबे नहीं मर सकता, क्योंकि कहेंगे ना दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। चीर सकते हो अपना दिल? नहीं चीर सकते। क्यों? क्योंकि इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? स्टर्नम लगा है। क्या लगा है? स्टर्नम। इतना सॉफ्ट होता है, कभी देखो ना, ये इसके मोबाइल में है, देखो कैसे पूरा पंप करता रहता है, फूलता पचकता, एकदम सॉफ्ट है। हाथ में ले लो ना तो खिलौना लगेगा आपको। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तुम्हारे ऊपर, इन्हीं के ऊपर ट्राई करते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा। हाँ लिख लो, पहले 2-4 पॉइंट लिख लो, फिर इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स लिखा। लिख लो, पॉइंट बना के लिख लो। कार्डियक और क्या था? नोडल टिश्यू। ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये 95% होता है और ये बचा 5%। अभी इसका आगे और भी समझना है कैसे क्या फंक्शन। उसके बाद इतना नोट किया, ये दोनों पॉइंट लिख लो नीचे। अभी बता रहे हैं, पेस मेकर और नोडल टिश्यूज के बारे में भी पढ़ा है। हाँ अभी लिख लो, लिखने वाला ज्यादा जरूरी। डायग्राम के थ्रू ये समझाएंगे। पूरे मतलब कि जो मसल्स होती है पूरे को कंट्रोल, तभी तो ये पिचक पाता है, खुल पाता है, पिचक पाता है। नोडल टिश्यूज अभी बताएंगे। पेस मेकर उसको सिग्नल देता है। पूरे फाइबर्स पूरे मतलब हार्ट में पूरे भरे हुए होते हैं, मतलब चारों तरफ जितनी भी वॉल है उसमें नोडल टिश्यूज होते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। चलो फिर कल करवाते हैं। इसके बाद क्या बच्चा? ब्लड वेसल्स और